गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 22वां सर्ग चल रहा है और 60 श्लोक इसके हो चुके थे। आज 61वें श्लोक से प्रक्षिप्यमाणैरचलैः सहसा जलम् उद्धतं समुत्ससर्पचाकाशम् आवासर्पत ततः पुनः। शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहाँ से नीचे को गिर जाता था। समुद्रम क्षोभयामाशुर निर्पतन्तः समन्ततः सूत्राण्यन्ये प्रगृह्णन्ति ह्यायतं शतयोजनम्। उन वानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। नलश्चक्रे महासेतुं मध्ये नद नदीपतेः सा तदा क्रियते सेतुर्वानरैर्घोरकर्मभिः। नल नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म वाले वानरों ने मिलजुल कर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। दंडानन्ये प्रगृह्णन्ति विचिन्वन्ति तथा परे वानरैः शतशस्तत्र रामस्याज्ञापुरःसरैः मेघाभैः पर्वताभैश्च तृणैः काष्ठैर्बवन्धिरे पुष्पिताग्रैश्च तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वानराः। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा सिरोधारी करके सैकड़ों वानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे वहाँ तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे। ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे वानर सेतु बांधते थे। पाषाणाश्च गिरिप्रख्यान् गिरीणां शिखराणि च दृश्यन्ते परिधावन्तो गृह्यदानवसन्निभाः। पर्वतों जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सब ओर दौड़ते वानर दानवों के समान दिखलाई देते थे। शिलानां क्षिप्यमाणानां शैलानां तत्र पात्यतां बभूव तुमुलः सप्तस्तदा तस्मिन् महोदधौ। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हुआ। कृतानि प्रथमेनाह्ना योजनानि 14 प्रहष्टैर्गजसंकाशैस्त्वरमाणैः प्लवंगमैः। हाथी के समान विशालकाय वानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। द्वितीयेन तथैवाह्ना योजनानि तु 20 कृतानि प्लवगैस्तूर्णं भीमकार्यै महाबलैः। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली वानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। अह्ना तृतीयेन तथा योजनानि तु सागरे त्वरमाणैर्महाकायैरेकविंशतिरेव च। तीसरे दिन शीघ्रतापूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांध दिया। चतुर्थेन तथा चाह्ना 22 वा योजनानि महावेगैः कृतानि त्वरितैस्ततः। चौथे दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी वानरों ने 22 योजन लंबा पुल और बांध दिया। पंचमेन तथा चाह्ना प्लवगैः क्षिप्रकारिभिः योजनानि 23 सुवेलम् अधिकृत्य वै। तथा 5वें दिन
शीघ्रता करने वाले उन वानर वीरों ने सुबेल पर्वत के निकट तक 23 योजन लंबा पुल बांधा। सवानरवरः श्रीमान विश्वकर्मात्मजो बली बबंध सागरे सेतुम यथा चास्य पिता तथा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। सानलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालये शुशुभे सुभगः श्रीमान स्वाति पथ इवांबरे। मकरालय समुद्र में नल के द्वारा निर्मित हुआ। वह सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में स्वाति पथ अर्थात छाया पथ के समान सुशोभित होता था। ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्चापरमर्षयः आगम्य गगने तस्थुर्द्रष्टुकामास्तदद्भुतम्। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े थे। 10 योजन विस्तीर्णं शतयोजनमायतं ददृशुर्देव गंधर्वा नल सेतुं सुदुष्करम्। नल के बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन था। आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः तमचिन्त्यम् असह्यं च ह्यद्भुतं लोमहर्षणं दद्रशुः सर्वभूतानि सागरे सेतुबंधनम। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूद कर गर्जना करते हुए उस अचिंत्य, असह्य, अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का वह कार्य देखा। तानि कोटिसहस्राणि वानराणां महौजसां बध्नन्तः सागरे सेतुं जगमुः पारं महोदधेः। इस प्रकार उन सहस्र कोटि 1 खरब महाबली एवं उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुँच गया। विशालः सुकृतः श्रीमान सुभूमिः सुसमाहितः अशोभत महान सेतुः सीमंत एव सागरे। वह पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और सुसंबद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमंत के समान शोभा पाता था। ततः पारे समुद्रस्य गदापाणिर्विभीषणः परेषाम् घातार्थम् अतिष्ठत सचिवैः सह। पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रु पक्षी राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आवें तो उन्हें दंड दिया जा सके। सुग्रीवस्तु ततः प्राह रामं सत्य पराक्रमं हनुमन्तं त्वमारोह अंगदं त्वथ लक्ष्मणः अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः वैहायसो युवा में तो वानरौ धारयिष्यथ। तदनंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, वीरवर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो लें, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। ये दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः ये ही दोनों आप दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान रामः स लक्ष्मणः जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः। इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चले। अन्ये मध्येन गच्छन्ति पार्श्वतो अन्ये प्लवङ्गमाः सलिलं प्रपतन्त्यन्ये
मार्ग मन्ये प्रपेदिरे केचिद् वैहाय सगताः सुपर्णा इव पुप्लुभुः। दूसरे बानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही बानर जल में कूद पड़ते और तैरते हुए चलते थे। दूसरे पुल का मार्ग पकड़कर जाते थे और कितने ही आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उड़ते थे। घोषेण महता घोषं सागरस्य समुच्छ्रितं भीमं मन्तर्दधे भीमा तरन्ती हरिवाहिनी। इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर सेना ने अपने महान घोष से समुद्र की बढ़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। वानराणां हि सातीर्णा वाहिनी नल सेतुना तीरे निविविशे राज्ञो बहुमूल फलोदके। धीरे धीरे बानरों की सारी सेना नल के बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल मूल और जल की अधिकता देखकर सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। तदद्भुतं राघव कर्म दुष्करं समीक्ष्य देवाः सह सिद्धचारणैः उपेत्य रामं सहसा महर्षिभिः तमभ्यसिंचन सुशुभैर्जलैः पृथक्। भगवान श्री राम का वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्धचारण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए और उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। जयस्सु शत्रून् नरदेव मेदिनीं ससागरां पालय शाश्वती समाः इतीव रामं नरदेव शतकृतं शुभैर्वचोभिर्विविधैर्पूजयन्। फिर बोले, नरदेव तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भांति भांति के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानित श्री राम का उन्होंने अभिनंदन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे द्वाविंशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।